अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बेटा, 10th क्लास एक्सरसाइज 1.4 हम क्वेश्चन नंबर 8 पे हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 8 देखें। उसी तरह से जैसे हमने पीछे क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 किए थे। देखिए जी, 4a प्लस एक्स अंडर रूट माइनस ए माइनस एक्स अंडर रूट इज इक्वल टू अंडर रूट ए। तो ये बन जाएगा 4a, ये रकम आ गई हमारे पास। तो स्केयरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्केयर ले लिया हमने। ये स्केयर होल का स्केयर इज इक्वल टू इधर से राइट साइड का भी स्केयर ले लिया। जी बेटा, तो अब इसका स्केयर जो है वो विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी फार्मूले से हम इसको खोलेंगे। ये आ जाएगा पहली रकम का स्केयर प्लस दूसरी रकम इसका स्केयर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म, जो इसकी फर्स्ट टर्म आ रही थी वो मल्टीप्लाई बाय सेकंड टर्म, ये ठीक हो गया, इज इक्वल टू इधर से स्केयर रूट कट गया तो हमारे पास यहाँ ए बच गया। अब यही यहाँ पे होना है कि देखिए स्केयर से ये वाला स्केयर रूट कट जाएगा। ठीक है जी, इस स्केयर से ये वाला स्केयर रूट कट गया और इसी तरह से इस स्केयर से ये वाला स्केयर रूट कट गया। ठीक है, तो ये हमारे पास अब ये आ जाएगा 4a प्लस एक्स प्लस a माइनस एक्स माइनस 2 इंटू, अब ये दोनों देखिए सेम स्केयर रूट, ये भी इसके ऊपर भी स्केयर रूट है, इसके ऊपर भी स्केयर रूट है, तो दोनों को एक ही स्केयर रूट के, क्योंकि दरमियान में प्रोडक्ट फॉर्म है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो हम इनको, क्योंकि हमारे पास ये एक रूल हमने पढ़ा है ना कि अगर a अंडर रूट इंटू बी अंडर रूट हो तो हम इसको a इंटू बी अंडर रूट लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो उसके मुताबिक इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। 4a स्केयर, 4a को a से मल्टीप्लाई करने पर 4a स्केयर आया, फिर इसी 4a को x से मल्टीप्लाई किया प्लस माइनस माइनस 4ax आया, फिर x को a से मल्टीप्लाई किया प्लस का ax आया, और प्लस x और माइनस x जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x का स्केयर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखें क्या हो जाएगा, ये वाला 4a और ये वाला a दोनों लाइक टर्म्स हैं, ये ऐड होके 5a बन जाएगा। उसके बाद माइनस आगे ये आ गया माइनस, ये दोनों, ये प्लस का x है, देखेंगे ये प्लस का x इस माइनस के x से कट जाएगा। ठीक है, इधर से आ जाएगा हमारे पास प्लस, ये दोनों ऐड होके 5a हो गया। इधर से ये माइनस का 2 और ये वाली रकम एज इट इज़ आ गई। अब इसमें ये दो लाइक टर्म्स है ax और ax, देख रहे हैं, माइनस का 4ax में से प्लस का 1ax निकाल देंगे तो माइनस का 3ax बच जाएगा। तो बाकी रकम उसी तरह से 4a स्केयर माइनस 3ax माइनस x स्केयर, ठीक है, इज इक्वल टू a। अब यहाँ से ये काम करना है हमने, इस 5a को उठा के दूसरी साइड पे ले जाना है। यही तरीका पहले भी हम करते हैं, वो देखते जाएं आप। तो ये हमारे पास इस शक्ल में फॉर्म आ जाएगी, देख रहे हैं। अब इसमें ये a है और ये 5a लाइक टर्म्स हैं, प्लस माइनस हो सकती हैं, तो अगले स्टेप पे हमने इनको प्लस माइनस किया। बड़ी रकम दोनों में माइनस की है, 5a माइनस का साइन है उसके साथ, तो 5 माइनस का साइन है इसलिए माइनस का आंसर आएगा। तो 5 में से 1 जो है वो माइनस कर देंगे, 4a, तो माइनस 4a आ गया। ये देख लीजिए, ये हमारे पास स्टेप बन जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद फिर नेक्स्ट देखें जी, नेक्स्ट हमने क्या करना है। अब उसी तरह से जब ये इस फॉर्म में आ गया हमारे पास, तो हमें अब दोबारा से इसका ये जो स्केयर रूट है इसे ख़त्म करने के लिए दोबारा से स्केयर लेना पड़ेगा। तो अगेन स्केयरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ जब हमने दोबारा से स्केयर लिया तो देखें क्या आया हमारे पास, इधर भी आ गया स्केयर, ठीक है, और इधर भी, इस साइड भी ये वाली थी, इसके ऊपर भी स्केयर आ गया। अब ये जो स्केयर है इस -2 के ऊपर भी है, और इस रेडिकल साइन, ये जो ये वाली रकम है इसके ऊपर भी स्केयर है। तो -2 का स्केयर तो +4 हो जाएगा, और इसका स्केयर और स्केयर रूट आपस में कट के ये बाकी वही अंदर वही रकम बच जाएगी, 4a स्केयर माइनस 3a माइनस x स्केयर इज इक्वल टू, इधर से ये इसका जब हम आप स्केयर लेंगे तो ये बन जाएगा 16a की पावर 2 जी। अब हमने क्या करना है जी, अब आगे देखें, ये जो है 4 बाहर वाला, ये अंदर ब्रैकेट के अंदर इन तमाम रकमों से मल्टीप्लाई करेगा, जितनी भी यहाँ पे अंदर टर्म्स है ना सबसे मल्टीप्लाई करेगा। तो 4 4s are 16a स्केयर माइनस 4 3s are 12ax और 4x स्केयर माइनस का 4x स्केयर, ये आ गया इज इक्वल टू 16a स्केयर। ले जी, सारी टर्म को लेफ़्ट साइड पर ले जाएं, 16a स्केयर, इधर से ये वाला भी 16a स्केयर इधर ले आए, इधर आके माइनस का 16a स्केयर बन गया, ये माइनस का 12ax है और ये माइनस का ही 4x इज इक्वल टू 0।
अब यहाँ से क्या हुआ कि ये माइनस का और ये प्लस का 16a² ये कैंसिल हो गया, हमारे पास बाकी बच गया -12ax -4x²। तो हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं -4x² -12ax। इनके डिसेंडिंग ऑर्डर, x वेरिएबल के लिहाज से हमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिया है। अब यहाँ पे इन दोनों टर्म्स के अंदर माइनस का 4x कॉमन मिल रहा है, तो माइनस का 4x बाहर निकाल लेंगे। तो बाकी जैसे ही बाहर आप निकालेंगे तो इन दोनों के साइन अंदर चेंज हो जाएंगे ना, ये x भी प्लस का हो जाएगा और ये जो है यहाँ पे भी प्लस का साइन आ जाएगा, और 4 के साथ इधर 4 3 are 12, ठीक है ना, 4 कॉमन लिया ना, तो इधर बाकी 3 बच जाएगा इधर से a। तो ये हमारे पास x + 3a और ये है -4x, इनका प्रोडक्ट इक्वल टू 0। तो हमारे पास होता है आइदर -4x = 0 और x + 3a = 0। इधर से x की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि माइनस का 4 अगर इधर लाओगे तो यहाँ मल्टीप्लाई कर इधर आके डिवाइड होगा। 0 से कोई भी रकम, 0 को कोई भी रकम डिवाइड करें आंसर 0 ही आएगा ना, ठीक है। तो इसी तरह से ये x + 3a = 0, 3a उधर जाके -3a हो जाएगा। तो ये हमारे पास दो वैल्यूज़ आ जाएंगी x की। अब हम इनको वेरीफाई करना है, चेक करते हैं जी कि ये हमारे जो है वो रूट्स सही हैं, ठीक है जी। तो चेक करते हैं, ये जी चेक करते हुए जब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, पुट हमने वही ओरिजिनल इक्वेशन, ये जो ओरिजिनल इक्वेशन दी थी ना उसने सवाल की, उसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है जी। तो ये x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, 4a + x √ -a - x √ √a। तो 4a + 0 -a - 0 = √a। अब ये 4a + 0 4a आ गया, -√a = √a। जी बेटा, अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये देखें जी, ये हमारे पास है, इस 4a का स्क्वायर रूट लेना है। 4 का स्क्वायर रूट तो होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है ना, a के ऊपर पावर नहीं है इसलिए a का स्क्वायर रूट नहीं आ सकेगा, तो a को हम अंदर ही रहने देंगे, जबकि 4 का स्क्वायर रूट 2 वो बाहर आ जाएगा। 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है ना, ये बाहर आ जाएगा, ये 2, और ये √a माइनस इसी तरह √a = √a। अब आप ये देखें यहाँ पर है कि 2 स्क्वायर रूट a हैं, उसमें से एक स्क्वायर रूट a क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। लाइक टर्म्स है, माइनस हो सकती हैं, तो 2 में से 1 माइनस कर देंगे तो बाकी 1a स्क्वायर रूट = 1a स्क्वायर रूट। तो दोनों साइडें इक्वल हो गई, तो ये ट्रू हो गया। ओके जी, इसका मतलब ये जो x की वैल्यू 0 है ये इसको सेटिस्फाई कर रही है, ये इसका नेचुरल रूट है। अब हम दूसरी वैल्यू x की वैल्यू -3a पुट करके देखते हैं, ठीक है जी। वही ओरिजिनल इक्वेशन लिख दी हमने जो हमें इसने सवाल में रकम दी थी, 4a - x √ -a - x √ √a। तो यहाँ पे आ जाएगा 4a माइनस, और x की वैल्यू अब हमने -3a, तो ये वैल्यू जब भी पुट करें तो ब्रैकेट डाल के पुट किया करें ताकि हमें आसानी से समझ आ जाए। अब देखें जब ये ब्रैकेट डाल के पुट किया तो ये इसी तरह से यहाँ पे भी देखें -a, इधर भी माइनस इंटू -3a = √a। अब ये माइनस प्लस 3a हो गया, तो ये बन गया 7a अंडर माइनस, इसी तरह यहाँ पे देखें ये दोनों ऐड होके 4a √ हाँ जी √a। अब यहाँ पे देखें ये तो 7 है, 7 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता, ऐसे ही रहेगा ये इसी तरह से, जबकि ये 4a उसी तरह से 2 √a बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अब इसमें से इसको माइनस नहीं कर सकते, तो ये इससे आगे ये मज़ीद नहीं हो सकता, तो ये इक्वल नहीं आ रहा, तो ये फॉल्स हो गया। हैंस हमारा सोल्यूशन सेट क्या बनेगा कि जो इक्वल ला रहा था, जो सेटिस्फाई कर रहा था, वो x की वैल्यू 0 थी जो इसको सेटिस्फाई कर रहा था, इसलिए सोल्यूशन सेट हमारा 0 आ जाएगा। जबकि ये जो है -3a ये सेटिस्फाई नहीं करता, इसलिए हम इसे कहेंगे ये एक्सट्रेनियस रूट है, ठीक है बेटा। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। ये उसी तरह से ये है जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन जो है वो किए हैं, क्वेश्चन नंबर 5 6 7, ठीक है, उसी तरह का ये 8 है।